Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। क्यूट्रिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपका स्वागत है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को स्टडी करना और उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी को बेसिक पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बेसिक का। अभी मैं कहीं बाहर हूँ इसलिए जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको चेंज लग रहा होगा या मेरी विजिबिलिटी में थोड़ा सा ब्लरनेस आपको लग सकती है क्योंकि मैं स्टूडियो में इस समय नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ इस समय। तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ने से मतलब है पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा समय आज कम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। ये कल वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो कल लास्ट वाला क्वेश्चन था वो आज का पहला वाला क्वेश्चन हो गया है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। मैंने कल भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि अगर 10% आपने कम किया तो 10% आप बढ़ाने से आप वापस वहाँ पे पहुँच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें 10% की कमी की गई है, तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ पहले 100 थी तो अब वो चीज़ 90 हो गई है, हमें वापस 100 पे लेके आना है। ठीक है, अब हमें वापस 100 पे लेके आना है। तो जब यहाँ से यहाँ पे कम हो तो 10% कम हुआ, यहाँ से यहाँ पे कितना परसेंट कम हुआ ये चेक करने के लिए ये हो गया 10 रुपीज़, यानी 10 अपॉन बेसिक वैल्यू 90 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका 100/9%। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, कल भी मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में बताया हुआ था, जो डे 70 वाली क्लास थी। चलिए आज का जो 136 क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 4, ये देखिए हमें 49 हो गया है गलती से, ठीक है, ये 4:9 होगा, मिसप्रिंटेड है, 4:9:5 होना चाहिए। तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। हमारे पास 3 संख्याएं, हम मान लेते हैं 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी है, मतलब हम सेकंड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है, यानी अगर हम इसको x मान रहे हैं तो जो पहली संख्या है वो कितनी होगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, और जो तीसरी की 3 गुनी है, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अब 2x किस संख्या का 3 गुना हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो 2x है वो किस संख्या का 3 गुना होगा, मतलब किस संख्या में हम 3 से गुणा करें कि 2x आ जाए। अब मान लो कि जो वो संख्या है वो आपका a है, तो a में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 2x आना चाहिए, यानी जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, 2x/3, यानी जो तीसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 2x/3। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन सकता है कि चीज़ें फ्रैक्शन में आ गई हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ और यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम ये कर सकते हैं कि जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या और तीसरी संख्या दोनों से कंपेयर किया गया है, तो हम यहाँ पे हमने दूसरी संख्या को x एज्यूम किया है ना, तो कहीं ना कहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ही आएगी। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं करनी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें क्या बोला है कि उन तीनों संख्याओं का जो औसत है, अच्छा औसत दिया हुआ है 49:5 दे रखा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। औसत का मतलब है कि ये 49.5 है, ये 49.5 है। ठीक है, औसत निकालना है आपको, तो औसत के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, 2x + x + 2x/3, और इस सभी को 3 से डिवाइड भी करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 49.5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 है तो 3 एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3x + 2x और अपॉन में हो जाएगा 3 × 3 = 9 = 49.5। ठीक है, तो 6 और 3 9 10 11, यानी 11x की जो वैल्यू होगी वो होगी 49.5 इंटू 9, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 49.5 इंटू 9/11। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे इंटू 10 कर देंगे, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 4 = 11 5 सा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 45 इंटू 9, यानी 9 5 = 45, कैरी 4, 9 4 = 36 और 4 40, 405/10, यानी x की वैल्यू आपकी हो गई 40.5। क्या वैल्यू हो गई x की, 40.5 हो गई, यानी जो दूसरी संख्या हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 40.5 आ गई। आपको क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर आपको बताना है। ठीक है,
तो पहली संख्या पहले निकाल लीजिए, 40.5 इंटू 2 यानी 81 हो जाएगा आपका ये, है ना, और ये हो जाएगा 81/3। तो आपको पहली और तीसरी का अंतर बताना है, यानी बेसिकली आपको 81 माइनस 81/3 बताना है। ठीक है, तो जाएगा 3 एकम 3, 8 3 24, ठीक है, माइनस का 81, है ना। और एक काम करो, क्योंकि डेसिमल में आंसर दिया हुआ है ना, तो पहले सीधे सीधे 81 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 7, 3 7 21, 7 4 11, 7 में से 2 गया 5, 54 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत ABCD का विकर्ण CA बराबर 20 है, AB बराबर 16 है, तो BC की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो ABCD एक आयत है, नहीं देयर इज अ रेक्टेंगल ABCD। चलो एक रेक्टेंगल बना देते हैं ABCD। थोड़ा सा ये गड़बड़ होना ही है, क्योंकि एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट हमारा जो AI है वो हमारी काफ़ी मदद करता है, तो होपफुली वो चेंज कर दे। हमारे AI ने यहाँ पे काम कर दिया है। ठीक है, चलो, तो ABCD ABCD, यहाँ पे आपको AC जो है ये आपको 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 दे रखा है सेंटीमीटर में। और AB 16 दे रखा है, जो AB है वो आपको 16 दे रखा है। तो आपको क्या बताना है कि BC की लंबाई कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर जो 90 डिग्री अगर कोई है, यानी एक समकोण त्रिभुज अगर है, एक आपके पास 90 डिग्री वाला एक अगर ट्रायंगल है, हाँ 90 डिग्री वाला अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जिसको हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, और उसमें एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप बेसिकली इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या, यहाँ पे आपका हाइट स्क्वायर। यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली आपको क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना होगा? AC होगा 20, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 16 का स्क्वायर, और प्लस BC की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी BC का। तो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 16 के स्क्वायर को सीधे सीधे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 16 का स्क्वायर होता है 256 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो बेसिकली 400 माइनस 256 कितना होगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 1, यानी हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी जो BC की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट के अंदर 144। हम सबको पता है कि जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो आपको BC की लंबाई निकालनी थी, जो कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमको यहाँ पे यूज़ करना था। जब हमारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो जब हम प्रॉपर क्लासेस करेंगे, तो इस टॉपिक को भी मैं अलग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु का मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण इक्वल यानी 60 डिग्री के हों, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में। शीर्ष लंब 2√3 सेंटीमीटर है, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं पे सेम होनी चाहिए, यानी इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया। नाउ अब क्या बोला है कि जो शीर्ष लंब है, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो कितनी है? 2√3 है। कितनी है? 2√3 है। तो आपको ABC का क्षेत्रफल बताना है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर इसको मैं D मान लूँ तो यहाँ पे AD हो जाएगा। ठीक है, तो यानी उसके लिए हमको BC निकालना पड़ेगा। अब BC निकालना भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होंगी, तो यानी अगर ये x है तो ये भी x होगी, तो ये पूरी भी x होगी। ठीक है, ये पूरी भी x होगी। अगर ये पूरी x है तो ये आपकी x/2 हो जाएगी, और ये भी आपका x/2 हो जाएगा, यानी DC x/2 हो जाएगा, है ना। ये x/2 है, ये x है, और ये 2√3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना, यानी हो जाएगा आपका x स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व कर। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर। अभी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 12। इसको स्क्वायर कैसे किया देख लीजिए रफ में, 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 इंटू रूट 3। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और रूट 3 इंटू रूट 3 आपका 3 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 4 3 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह चाहिए। ठीक है, 12 हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को यहाँ लेके जाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 4 तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 12। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 12 चक्को 48। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 48 अपॉन 3 हो गई। 3 1 ज़ा 3, 3 तीन कम 3 और 1 4, 3 6 16, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, यानी एक्स की वैल्यू हो गई आपकी कितना आ गया, पूरा कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी 1/2 गुणा आधार 4 आ गया गुणा ऊंचाई 2 अंडर रूट। देखिए 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया हमारा 4√3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका। क्लियर है इतना, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम में किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ईजिली आपको बताने की कोशिश करी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्वेश्चन मैंने पहले ही देख लिया था कि गलत प्रिंटेड है, लेकिन मैं इसका सही फॉर्म लिख दे रहा हूँ। इसका जो सही फॉर्म होगा वो ये होगा, √6 प्लस √6 प्लस √6, पूरा यहाँ तक चलता रहता है 6। ठीक है, और ये प्लस करके डॉट 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 इसी तरह चलता रहेगा। अब कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि देखो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं दोनों समझा दे रहा हूँ। एक तो जैसे यहाँ पे प्लस है और दूसरा आपका यहाँ पे माइनस आ सकता है, √6 माइनस √6 माइनस √6, इस तरीके से भी आ सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चला जाता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, 6 इसका आंसर कभी नहीं होता, और अगर इसका आपको सॉल्व करोगे तो कम से कम 2 पेज आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दो पेज हमें यूज़ करने का टाइम हमारे पास है नहीं एग्जाम में। तो व्हाट वी विल डू, हम बेसिकली इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दे रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बीच में प्लस तो होगा ही होगा, ये आपका यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे गलत हो रखा है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है, जिस भी नंबर ये दे रखा है इसका हमें फैक्टर करना है। और कैसे फैक्टर करना है, हमें ऐसा फैक्टर करना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार वाले नंबर हो। जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है भाई, 6 कम 6 भी होता है और 2 गुणा 3 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो हमें ऐसे ही फैक्टर चाहिए जो लगातार वाले नंबर, जैसे 2 के बाद 3 आता है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो इसका आंसर छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर 2 होता। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर इस 12 की जगह मान लो 12 होता अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, अगर ऐसे होता तो हम फिर से इसके फैक्टर करते। जब 3 4 ज़ा 12 दोनों कंसेक्यूटिव है, अगर यहाँ प्लस है तो आंसर 4 होगा, अगर माइनस होगा तो आंसर 3 होगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, आपका बाकी काम हो जाएगा। तो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।